तुम माताओं को बच्चों पर तरस पड़ना चाहिए। वो मंदिरों में बेचारे जाते हैं, कौन से बच्चों पर तरस पड़ना चाहिए है? पहले दुनियावी बच्चों पर तरस पड़ना चाहिए या ब्राह्मणों की दुनिया में जो बच्चे हैं उन पर तरस पड़ना चाहिए? उन बच्चों पर तरस पड़ना चाहिए जो बेचारे बेहद के मंदिरों में जा रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि ये गीता का भगवान कौन है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुम बच्चों को दर दर भटकना नहीं है। क्या इशारा दिया है? दर माने हर एक दरवाजे पर भटकना नहीं है। कौन से दरवाजों पर जाना है? हैं? जो मंदिर हैं बेहद के, उन बेहद के मंदिरों में गीता पाठी ब्राह्मणों के पास जाना है जो रोज गीता सुनते हैं। उनको समझाना है, रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, है? कहते हैं तो कहने वाला बिंदी है या साकार है? जरूर साकार में आया हुआ है। उस बाप का परिचय देते रहो। षष्ठी के चक्र को और बाबा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या पार हो जाएगा? बेड़ा क्या होता है? हैं? हाँ, ये शरीर रूपी नैया कहो, बेड़ा कहो, इसमें आत्मा रूपी बिठैया है। और इसका खेने वाला कौन है? हैं? खिवैया कौन है? शिव बाप है। वो साकार में आया हुआ है। क्या? वो साकार में आया हुआ बाप तुम्हारी नैया का खिवैया है। तो तुम्हारी शरीर रूपी नैया और आत्मा रूपी बिठैया दोनों को विषय वैतरणी नदी के पार ले जावेगा या एक को छोड़ देगा, एक को ले जावेगा? हैं? दोनों को पार ले जावेगा। वो बाप सर्वव्यापी नहीं है। क्या? कि जिसको संदली पे बैठा दो उसका संग का रंग लेने लगो। आंखों से देखते हैं ना, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? अगर संदली पर पतित बैठा हुआ है तो पतित का संग का रंग लगेगा या पावन का संग का रंग लगेगा? है? पतित का ही संग का रंग लगेगा। क्यों? वो कहते हैं जो बैठे हुए हैं, ऊंची स्टेज पर बैठाए गए हैं, वो जरूर पावन बने हैं। तो क्या जवाब देंगे? मुरली में तो बाबा ने बोला है पतित दुनिया में सब पतित हैं। उन पतितों का संग करने से क्या बनेंगे? पतित ही बनेंगे। और आंखें तो और ही ज्यादा धोखेबाज हैं। तो धोखेबाज आंखों का संग करेंगे फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। बुद्धि पूरी रीत भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी बेड़ा दोनों का पार ले जाने वाला एक ही खिवैया हूं।
मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। क्या कि जो संदली पे बैठा वो पतित पावन बाप बन गया। बाबा बेहद का बाप है? बेहद का बाप है तो आत्माओं का बाप है या बेहद मनुष्य सृष्टि का भी बाप है? जिस तन में मुकर्रर रूप से आते हैं वो तन बेहद मनुष्य सृष्टि का भी बाप है और उसमें आत्माओं का भी बाप विराजमान है। एक ही शरीर में डबल बेहद के बाप हैं। वो एक ही बाप है या दो बाप हैं? एक ही शरीर में बाप के रूप में भी है, टीचर के रूप में भी है और सदगुरु के रूप में भी है। वो ही पतित पावन है, वो ही आकर के पावन दुनिया बनाते हैं। क्या कहा? ऐसे नहीं कहा कि ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाते हैं और ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है, बाप परम धाम वासी हो जाता है, फिर तुम अपने आप पतित से पावन बनते रहते हो। ऐसे कहा? नहीं। क्या कहा? वो बाप ही इस सृष्टि पर, पतित सृष्टि पर आते हैं और आकर के पावन दुनिया बनाते हैं। पावन बनाए बगैर बीच में नहीं जा सकते। तुम 63 जन्म बुलाते आए, क्या कहते आए? हे पतित पावन बाप आओ। तो पावन बना करके जावेंगे या बीच में ही चले जावेंगे? पावन बना कर जाते हैं। तो वो बात याद रहनी चाहिए। ये बात याद रहेगी कि बाप आया हुआ है जिस कार्य के लिए, वो कार्य पूरा किए बगैर बीच में नहीं जा सकता। तो तुम सदैव खुशी में रहेंगे। तुम्हारी खुशी का पारा टूटेगा नहीं। ऐसी तुम्हारी खुशी हो जाएगी जो तुम्हारी खुशी का कोई अंत नहीं पा सकता। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये चक्कर तो बहुत सहज है। किस बात का चक्कर है? ये रात और दिन का चक्कर है। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। वहां ब्रह्मा होता है? ब्रह्मा होता ही नहीं। तो ब्रह्मा का दिन और रात कहां से हो गया? कहां की बात है? संगम युग की बात है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ये भक्ति मार्ग की रात है। भक्ति मार्ग की रात में सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान मार्ग दिन है। दिन कब होता है और रात कब होती है? जब सूरज दिखाई पड़ता है तो दिन है और जब चंद्रमा दिखाई पड़ता है तो रात है। कौन है चंद्रमा और कौन है सूर्य? कैसे जानेंगे? चंद्रमा की रोशनी अधूरी होती है, धूमिल होती है या संपूर्ण रोशनी होती है? धूमिल रोशनी होती है।
धूमिल रोशनी होगी तो सारी बात क्लियर नहीं होगी। बेसिक ज्ञान में ब्रह्मा तो दिखाई पड़ता है, तो सारी बातों का जवाब मिलता है? नहीं मिलता। और सूर्य की रोशनी में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। तो अभी तुम रात से दिन में जाते हो, तुम पत्थर के पहाड़ को फेंक करके सोने का पहाड़ स्थापन कर रहे हो। क्या है? कौन से पहाड़ का गायन है? पहाड़ उठाया, वो गोवर्धन का पहाड़ जो भक्ति मार्ग में दुनिया में दिखाते हैं, वो पत्थर का है या सोने का पहाड़ है? पत्थर का पहाड़ है। उस पहाड़ की तो बात ही छोड़ दो। ब्राह्मणों की दुनिया में वो पहाड़ जरूर प्रैक्टिकल में है, जिसका शास्त्रों में गायन है कि भगवान ने पहाड़ उठाया। वो कौन सा पहाड़ है संगमयुगी ब्राह्मणों की दुनिया में? अरे वो पत्थर का पहाड़ है या पत्थर बुद्धियों का पहाड़ है? ऐसे पत्थर बुद्धि है कि आज बुद्धि में बैठता है कि भगवान आया हुआ है, और कल माया बुद्धि से उड़ाए देती है, अरे ये भगवान नहीं, ये तो शैतान आया हुआ है। क्या क्या करने लग पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं कि मैं गोवर्धन पहाड़ उठा देता हूं। क्या अर्थ हुआ? गौ माने क्या? जानवर गौओं की बात है यह चैतन्य मानवीय गौओं की बात है? मानवीय गौओं की बात है। मैं ऐसी माताएं कन्याएं जो गौ के रूप में भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में आज भी पूजी जाती है, परंतु गलती से उन गुरुओं ने उन गौओं को जानवर के रूप में दिखाई दिया है। जानवर के रूप में क्यों दिखाई दिया है? कोई कारण होगा। हाँ, ऐसी जड़ बुद्धि है कि उन गौओं की जो मुख्य माता है, कौन? कामधेनु गौ, उसको जानवर के रूप में दिखाया है या मानवीय रूप में दिखाया है? जानवर के रूप में तो दिखाया है, परंतु मुख कैसा दिखाया है? मुख चैतन्य मनुष्य का दिखाया हुआ है, बाकी सारा शरीर जानवर का दिखाया हुआ है। उस गोवर्धन पर्वत की यादगार में भक्ति मार्ग में उस पहाड़ की बैठ पूजा करते हैं। कहते हैं भगवान ने ये पहाड़ उठाया। उठाया तो क्या, वो 16,000 गौएं, वो पहाड़ गौओं का नीचे पड़ा हुआ था, तब ऊपर उठाया या ऊपर था? जरूर बुद्धि पतित थी। पतित बुद्धि को क्या बनाया? पावन बनाया। तो आज भी उस पहाड़ की परिक्रमा करने जाते हैं, पूजा करते हैं। कहते हैं उस पहाड़ को भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठाया। कौन है वो छोटी सी उंगली?
है? हाँ, उस छोटी उंगली का नाम देते हैं कनिष्ठ का। कनिष्ठ माने सबसे छोटी। सबसे छोटी में कम ताकत होती है या ज्यादा ताकत होती है? कम ताकत होती है। 5 पांडव होते हैं तो 5 पांडवों की मिसाल 5 उंगलियों से देते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। सबसे छोटी उंगली कौन से पांडव की यादगार हुई है? सहदेव की यादगार हुई। कहते हैं वो सहदेव सदैव देवताओं को सहयोग देने वाला था। क्या लड़ाई हुई? मुसलमानों से लड़ाई हुई, क्रिश्चियन से लड़ाई हुई या कोई से भी लड़ाई हुई तो क्रिश्चियन और मुसलमानों को सहयोग दिया या देवता धर्म की आत्माओं को सहयोग दिया? देव आत्माओं को सहयोग दिया। किसने? सहदेव के जो फॉलोअर्स बने उन्होंने। तो उनकी जो मुखिया देवी होगी वो देवी भी जब भगवान बाप की प्रत्यक्षता होती है तो किसको सहयोग देती है? भगवान बाप को सहयोग देती है। लेकिन वो सिख धर्म वाली आत्माएं सूरज एकदम सर के ऊपर आ जाता है तब बाप को पहचानती है या रात के 12 बजे से ही पहचानने लगती है? उनके बारे में कौन सी कहावत प्रसिद्ध है? कोई कहावत है? 12 बजे सिंह का हुआ था। नहीं, कहते हैं सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। तो देखने में भी आता है। क्या देखने में आता है? अभी एडवांस ज्ञान में कोई भी पक्के सहदेव अर्थात सिख धर्म के नहीं निकले हैं। उनकी बुद्धि में कब बैठेगा? जब सूर्य एकदम सर के ऊपर चमकने लगेगा तब उनकी आंखें खुलेंगी। ओम शांति। उस समय एकदम बिल्कुल नजदीक आ गया जी समय। हाँ नजदीक आ गया। अच्छा, कौशल्या माता ने पहचान लिया है? कई ने नहीं पहचाना। किसने पहचान लिया है? कौशल्या माता ने पहचान लिया कि अब समय बहुत नजदीक आ गया। अच्छा, और अनसुईया चंद्रवंश धर्म की पूर्वज कैसे आएगी? उससे पहले तो राम वाली आत्मा उदम थी है चंद्रवंश। अरे कन्या माताओं के बीच में बात बताई कि पुरुषों की बात बताई है? कन्या माताओं के बीच में बताई क्या बात? कि इस दुनिया में सबसे पवित्र, सबसे जास्ती पवित्रता को धारण करने वाली नगरी कौन सी है? किसकी नगरी गाई हुई है? काशी नगरी गाई हुई है।
दिल्ली नहीं गाई हुई है। हाँ, दिल्ली ऐसी नगरी है जिसकी गोद में दुनिया के हर धर्म वालों ने राजाई की है। वो सब धर्मों की माता है, लेकिन जगत माता होते हुए भी पवित्रता के हिसाब से वो वाराणसी जैसी पवित्र नहीं है। सरस्वती जगदम्बा के रूप में गाई हुई है। क्या? सारे जगत की अम्बा तो है, लेकिन त्रिदेवियों में से एक देवी है, परंतु तीनों देवियों के मुकाबले जास्ती पवित्र कौन? शास्त्रों में कौन गाई हुई है? काशी नगरी गाई हुई है। काशी का तेज है, याद का तेज है। और बाबा शिवलिंग को शंकर लिंग क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि वो शिव के बिना शंकर कहाँ से आया? अरे लिंग आत्मा उसके अंदर होगी तब काम करेगा, या आत्मा होगी ही नहीं। बिना आत्मा के लिंग अपना काम करेगा। तो वो शंकर में तो आत्मा रहता है ना। मुसलमान लोग क्या कहते हैं? जो कहते हैं भक्ति मार्ग में मुसलमान लोग, उसका कोई अर्थ है कि ऐसे ही कहते हैं? वो कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य कब्र दाखिल हो जाता है, तो रूह कब्र दाखिल हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, या सिर्फ शरीर मिल जाता है? रूह कब्र दाखिल नहीं होती, मिट्टी में नहीं मिलती है, देह अभिमानी की मिट्टी में। जो जो शरीर छोड़ते हैं इस दुनिया में, वो देह अभिमानी की मिट्टी में मिलते जाते हैं या नहीं मिलते जाते हैं? है? गीतों में भी गाते हैं, बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राह में, आन कर तूने जगाया। बताओ, वो बंबई के एक्टर्स भी जानने लगे। क्या बात जानने लगे? हैं कि कलयुग के अंत में सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। तो बुद्धि में बात नहीं बैठी। लेकिन बाबा शंकर की आत्मा, प्रजापिता की आत्मा, संगमयुगी कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा एक ही आत्मा है या अलग अलग है? एक ही आत्मा है कि नहीं? एक ही है। जब एक ही आत्मा है तो वो आत्मा जो मनुष्य सृष्टि की पहली आत्मा है, वो अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बनती है कि नहीं? उस पत्थर बुद्धि की याद में पत्थर का लिंग बनाते हैं। क्या? वो लिंग को भक्ति मार्ग में 4 प्रकार से पूजा दिखाई है। हीरे का लिंग, क्या? स्वर्ण लिंग में दिखाते हैं। फिर दिखाते हैं रजत लिंग। रजत लिंग माने सतो सामान्य। फिर दिखाते हैं ताम्र लिंग, रजो प्रधान युग में। फिर कलयुग में पत्थर का या लोहे का लिंग। किसकी यादगार में दिखाया है? कोई पत्थर बुद्धि आत्मा है जिसके शरीर रूपी लिंग में
वो परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु के रूप में प्रवेश करता है। जो सोमनाथ के मंदिर में लिंग के बीचों बीच हीरा दिखाया गया था, वो हीरा किसकी यादगार है? शिव ज्योति बिंदु की यादगार है। और लिंग किसकी यादगार है? प्रजापिता की यादगार है। मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसकी यादगार है लिंग। वो लिंग तमो प्रधान पत्थर बुद्धि आखिरी जन्म में बनता है या नहीं है? तो उसका लिंग काम करता है जो पवित्रता के रूप में पूजा जाता है, या शिव का लिंग काम करता है? जो अमोघ वीर्य के रूप में पूजा जाता है वो शिव का लिंग है कार्य करने वाला, या शंकर का लिंग? किसका लिंग कहा जाएगा? शंकर का लिंग क्यों नहीं कहा जाएगा? अरे अभी इतना लंबा समझाया, क्यों नहीं कहा जाएगा? शंकर वाली आत्मा पत्थर बन जाती है, पतित बन जाती है, इसलिए शंकर का लिंग नहीं कह सकते। क्या ये बात बड़ी सहज रूप बुद्धि में आनी चाहिए, लेकिन संग का रंग ऐसों का लगता है, ये बातें बुद्धि में बैठती नहीं। गुरु बना लेते हैं ऐसे लोगों को। और दादा, देवताओं का ताज दिखाते हैं और शंकर का ताज नहीं दिखाते, क्यों दादा? देवताएं जो हैं उनकी अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं, और शंकर का क्या पूजा जाता है? लिंग पूजा जाता है। तो अन्य देवताओं का लिंग पूजा जाता है क्या? माने उन देवताओं ने 100% कामेंद्रिय पर विजय पाई क्या? अब समझ में आया? इसलिए अन्य देवताओं के साथ शंकर की तुलना की गई है। फिर भी देवताओं के मुकाबले महादेव किसको कहा जाता है? शंकर को महादेव कहा जाता है। और बाबा, ज्ञान सूर्य को ग्रहण नहीं लगता है तो राम से रावण की स्थिति कैसे होती है? शूटिंग पीरियड में 5000 वर्ष के ड्रामा की हूबहू शूटिंग होगी या नहीं होगी? है? होगी। 5000 वर्ष के ड्रामा में जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो पूरी पतित बनती है या नहीं बनती है? तुम्हारा प्रश्न है क्या है? रिपीट करो। ज्ञान सूर्य पर विचारों का ग्रहण नहीं लगता तो राम से रावण की स्थिति कैसे होती है? हाँ, राम वाली आत्मा चैतन्य ज्ञान सूर्य है या जड़ ज्ञान सूर्य है? और वो चैतन्य ज्ञान सूर्य तब संसार में प्रत्यक्ष होता है, दुनिया वालों को तब समझ में आता है जब वो संपूर्ण बन जाता है या अपूर्ण पुरुषार्थी होता है। यही रहस्य है। उस पर जब संपूर्ण बन जाता है तो विकारों का ग्रहण लगता है? नहीं लगता। और पुरुषार्थी जीवन में भी दुनिया वालों के मुकाबले
उस पुरुषार्थी पर विकारों का ग्रहण जास्ती लगता है या कम लगता है? क्यों है? क्यों कम लगता है? अरे उसका बुद्धि का योग दुनिया वालों के मुकाबले संपन्न स्टेज वाले शिव के साथ है या दूसरों के साथ है? शिव के साथ है। उसका नाम ही पड़ता है एकलव्य। इसलिए साबित होता है कि सूर्य के ऊपर माया रावण का ग्रहण नहीं लग सकता, वो अंधकार में नहीं आ सकता, अज्ञान अंधकार में। दुनिया की और आत्माएं अज्ञान अंधकार में आ सकती है। चंद्रमा भी अज्ञान अंधकार में आता है और सारी पृथ्वी भी अज्ञान अंधकार में आ सकती है। पृथ्वी के वासी भी अज्ञान अंधकार में आ सकते हैं, लेकिन सूर्य अज्ञान अंधकार में नहीं आता। परंतु वो ज्ञान सूर्य जिसका गायन ज्ञान सूर्य के रूप में होता है, वो साकार में आता है, तब ज्ञान सूर्य के रूप में ज्ञान चारों तरफ सारी मनुष्य सृष्टि पर बर्पा करता है, या पहले ही बर्पा हो जाता है? साकार में आता है। इसलिए गायन है। लेकिन अज्ञानी लोगों के लिए, भक्त लोगों के लिए गायन है या ज्ञानियों के लिए गायन है? क्या ज्ञानी तो जानते हैं कि सूर्य पर ग्रहण नहीं लगता है, लेकिन जो अज्ञानी है उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता, तो क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण लगा है, सूर्य को दान दो। जल्दी जल्दी नुआओ। अरे चंद्रमा को दान देने की जरूरत है, पृथ्वी को ज्ञान दान देने की जरूरत है। पृथ्वी के जो वासी हैं, आधारित हैं पृथ्वी पर, उनको दान देने की जरूरत है या सूर्य को दान देने की जरूरत है? और दान किस चीज का देना है? विकारों का दान देना है। विकारों का दान सूर्य को देंगे? विकारों का दान सूर्य को देंगे? अरे ज्ञान दान की बात है। क्या क्या देना है? ज्ञान दान देना है। अगर योगदान देना भी है तो चंद्रमा को देना है या धरणी को देना है, या धरणी वासियों को देना है। सूर्य को दान देने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए राम वाली आत्मा सूर्यवंशी कही जाती है या चंद्रवंशी कही जाती है? सूर्यवंशी कही जाती है। और प्रैक्टिकल में सूर्य का पार्ट बजाने वाला कौन है? कौन है? राम वाली आत्मा ही है। और बाबा अष्टदेव जो 8 धर्म के पूर्वज है वो, और वो धर्म में जाते हैं तो राम वाली आत्मा से पहले जाते हैं, बाद में जाते हैं? जिसने जास्ती योग लगाया होगा वो पहले पतित बनेगा, या जिसने कम योग लगाया होगा वो पहले पतित बनेगा? है? तो 8 देव हैं, शिव की 8 मूर्तियां हैं। उन 8 मूर्तियों में
पहला पहले पतित बनेगा या लास्ट वाली मूर्ति पहले पतित बनेगी? है? पहला पहले पतित बनेगा। है? पहली वाली लास्ट में बनेगी। पहली वाली जिसने जास्ती योग लगाया है, ज्यादा पावर भरी है, वो बैटरी पहले खाली होगी या बाद में खाली होगी? बाद में खाली होगी। जो और 7 मूर्तियां हैं वो नंबरवार पहले खाली होती हैं, तो पहले पतित बनती हैं। और बाबा कोई प्रश्न एक ही आत्मा पूछता है तो कोई प्रश्न कोई भी आत्मा पूछता है तो उसको नहीं बताते हैं, और वही प्रश्न दूसरा आत्मा पूछता है तो उसको बता देते हैं। तो क्या है इसका मतलब? कौन बता देते हैं? बाबा ये भी इल्जाम, ये भी एक इल्जाम है बाबा के ऊपर। क्या कि हम पूछते हैं तो बाबा नहीं बताते हैं, और दूसरा पूछता है तो बाबा बता देते हैं। टाइम क्षणे क्षणे बदलता है या नहीं बदलता है? है? बदलता है। और बाबा मुरली में कहते हैं सब प्रश्नों का जवाब अभी दे दूंगा इसी क्षण, तो आगे क्या पढ़ाई पढ़ावेंगे? आगे चल के पढ़ावेंगे या नहीं पढ़ावेंगे? पढ़ावेंगे। तो टाइम बदल जाएगा, उस बदले हुए टाइम पर प्रश्न का जवाब भी मिल जाएगा। उस आत्मा को नहीं देते, फिर वही प्रश्न दूसरा आत्मा पूछता है तो उसको दे देते हैं। तब टाइम आ गया, टाइम बदल गया कि नहीं? और इसमें तो संशय आने की बात ही नहीं है। ये ड्रामा जू मिसल चलता है, जू है ना, धीरे धीरे चलता है या एकदम सारा सर त्रास कर देता है? धीरे धीरे चलता है। एक कदम आगे बढ़ाएगा तो दूसरा बाल आ जाएगा। तो ऐसे ही क्षणे क्षण ये सृष्टि बदलती रहती है और पार्टधारी भी बदलते रहते हैं। एक क्षण का पार्ट दूसरे क्षण से नहीं मिल सकता। एक क्षण में जो पार्टधारी पार्ट बजावेंगे सृष्टि रूपी रंगमंच के, दूसरे क्षण में वो पार्ट 5000 वर्ष में भी नहीं रिपीट होगा। और बाबा सुप्रीम सोल परमात्मा में जब 32 गुण होते हैं तो देवताओं में 100 बच्चे आ जाते हैं। 32 गुण मनुष्यों ने बना दिए हैं, चित्र मनुष्यों ने बनाया है, या भगवान के भी गुण बांधे जा सकते हैं कागज में? परम पिता परमात्मा की तो है ना, परम पिता परमात्मा की तो 32 गुण है ना। 32 गुण है, वो चित्र किसने बनाया? ये मनुष्यों के, भक्ति मार्ग के मनुष्यों के बनाए हुए गुण हैं। भगवान के जो गुण हैं वो देवताओं के गुण नहीं होते हैं। और भगवान तो गुणों का सागर है, देवताओं को सागर नहीं कहेंगे। भगवान के गुण अलग होते हैं और मनुष्यों के गुण, देवताओं के गुण अलग होते हैं। और बाबा ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, त्रिमूर्ति शंकरवाद त्रिमूर्ति विष्णु नहीं करेंगे तो देवदेव महादेव शंख को कहते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की दुनिया में
त्रिमूर्ति ब्रह्मा की शूटिंग करने वाले हैं या नहीं हैं? वो अभी भी कहते हैं कि ब्रह्मा की ही आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, वो ही शंकर का पार्ट बजाती है, वो ही आत्मा ब्रह्मा सो विष्णु बनती है। तो कहाँ की शूटिंग है? यहाँ की ही बात है। और महादेव के बारे में कुछ कह रहे थे ना? महादेव प्रसंग महादेव देवदेव महादेव कहते हैं। हाँ, तो फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। हाँ, त्रिमूर्ति ब्रह्मा की तो बात हो गई। तो इनकी प्रजा रखते हैं तो उनकी बनी बनती है, शंकर व विष्णु बनी नहीं बनती है। हाँ, ये अंडरस्टूड बात है, समझ लीजिए। हाँ, शंकर संपूर्ण आत्मा का यादगार है, सब देवताओं का देव, 33 करोड़ देवताओं का देव, या पहले की यादगार है? और 33 करोड़ देवताओं ने अभी महादेव को पहचान लिया है या नहीं पहचाना है? तो गायन भी नहीं हो सकता। जब पहचानेंगे तब का ये गायन है। देवदेव महादेव, खास करके ब्रह्मादेव और विष्णुदेव के लिए भी ये गायन है। ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, तो विष्णु भी अनेकों के नाम होंगे या नहीं होंगे? विष्णु भी अनेक बनेंगे। विष्णु कोई अलग से व्यक्तित्व तो है नहीं। हाँ, जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु कहा जाएगा। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, कोई लेफ्ट साइड की भुजा, कोई राइट साइड की भुजा, कोई नीचे की भुजाएं और कोई ऊपर की भुजाएं। तो नंबरवार है या नहीं है? नंबरवार है। इसलिए विष्णु के लिए ये बात नहीं हो सकती देवदेव विष्णु। क्यों? देवदेव ब्रह्मा भी नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ब्रह्मा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली 4 भुजाओं के रूप में आत्माएं दिखाई गई है, वो चाहे लेफ्ट साइड की हो चाहे राइट साइड की हो, चाहे नीचे की भुजाएं हो चाहे ऊपर की भुजाएं हो, वो भुजाएं अपने आप नहीं चलती हैं। क्या? अपने आप पतित से पावन नहीं बनती हैं। वो भुजाएं भी पतित से पावन तब बनती हैं जब उन भुजाओं को चलाने वाला उनकी बुद्धि में बैठता है। दादा लेखराज वाली ब्रह्मा की आत्मा है, उसकी बुद्धि में परमानेंट अभी बैठ गया कि गीता का भगवान कौन है? बैठ गया? नहीं बैठ गया। तो जब तक नहीं बैठेगा तब तक वो क्या समझेगा कि देवदेव महादेव कौन है? वो अपने को ही समझेगा कि देवदेव महादेव मैं ही बड़ा देवता के रूप में पार्ट बजाने वाला हूं। मेरे अलावा इस दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं हो सकती। एक कहावत है, ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तब उसे पता चलता है मेरे से भी ऊंचा कोई और है। और अभी मुरली में आया है कि वो बाबा ने बोला है कि मुरली में कि कोई भी हमारा पाप ये ज्ञान में चलने से पहले कोई पाप हो जाए तो बाबा को पोता में लेकर के देना है, तो वो पाप आदि मास हो जाएगा। फिर बाबा ने बुलाया अभी कि मैंने अभी मैं किसी को माफ देने के लिए क्षमा करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। बाबा ने मैं माफ नहीं करता हूँ। क्षमा। हाँ,
तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? हमें पतंग देने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। माफ करने वाला धर्मराज है या सुप्रीम सोल बाप है? धर्मराज ही दंड देने वाला है, वो धर्मराज का ही कानून है। क्या अगर सच्चाई से बता देंगे, किसको? धर्मराज को, तो जो धर्मराज वाली आत्मा है वो पहले समझने पड़े तो धर्मराज कौन है। राम वाली आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा है, शिव वाली आत्मा है, जगदम्बा वाली आत्मा है, हैं? हाँ, राम वाली आत्मा धर्मराज है, राम वाली आत्मा में शिव बाप प्रवेश करके बड़े बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं या छोटे बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं? छोटा बाप कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्रह्मा बाबा है छोटा बाप, और शिव बाबा है बड़ा बाप। तो कौन है प्यार का सागर? है बड़ा बाप प्यार का सागर है। और धर्मराज का पार्ट कौन है? जो छोटा बाप है, कृष्ण वाली आत्मा है, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा है, वो युद्ध में स्थिर है या पढ़ाई छोड़ करके भाग गई है? अभी भी युद्ध में स्थिर है। उसको ये नहीं कहेंगे कि पढ़ाई छोड़ करके भाग गई। तो वो छोटा बाप को टाइटल मिला हुआ है धर्मराज युधिष्ठिर। शास्त्रों में धर्मराज किसका टाइटल है? कौन से पांडव का टाइटल है? युधिष्ठिर का टाइटल है। युद्ध में स्थिर, पढ़ाई छोड़ के भागने वाला नहीं है। अभी भी पढ़ाई पढ़ रहा है। पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है? अभी भी पढ़ाई पढ़ रहा है। तो उसका टाइटल है धर्मराज युधिष्ठिर। उसी के मुख से वाणी निकली है। क्या वाणी निकली है? कि दो बाप हैं, उनमें जानी जाननहार कौन है? शिव बाप जानी जाननहार है। जिस रूप में भी पार्ट बजा रहा हो, और बताया किसको जाने की जरूरत है? पोता मेले किसको बताना है? जानी जाननहार को बताने की जरूरत है, या जो जानी जाननहार नहीं है, अंतर्यामी नहीं है, बहिर्यामी है, उसको बताने की जरूरत है। जो बहिर्यामी है उसको पोता मेल दिया जाता है। अंतर्यामी बाप को पोता मेल की दरकार नहीं है। तो बहिर्यामी बाहर के चलन से, दृष्टि से, वृत्ति से पहचान सकता है कि ये स्टूडेंट इस तरह की पढ़ाई पढ़ने वाला है। बाकी अंतर्यामी नहीं है। तो उस बहिर्यामी को अगर बतावेंगे तो आधा माफ कर देगा। हाँ भाई तुमने बताया तो था, है बताया था, इसलिए आधा माफ हो जाता है। फिर ऐसे भी नहीं है कि हजारों बार बताते रहेंगे तो आधा माफ होता रहेगा। क्या परसेंटेज कुछ कम होगा या नहीं होगा? पहली बार बताया तो 50% माफ है, दूसरी बार भी बताया तो भी 50% माफ। एक बार भूल की तो माफ, दो बार भूल की तो माफ, तीसरी बार आधा माफ नहीं होगा, फिर परसेंटेज कम होता जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है क्या
है कि पक्का कर दो, करेंगे, उल्टा काम करेंगे और लिख के बाबा को दे देंगे। ऐसे भी नहीं चलेगा। और हाँ बाबा तो इंदौर के चलाई हुई मुरली में अरे कहीं की भी चलाई हुई हो, कौन सी तारीख को भी चलाई हुई हो। हाँ बोला गया है कि तुम बच्चों को सदैव पवित्र रहने की पुरुषार्थ करना है। हाँ तो सदैव तो कोई पवित्र रहता ही नहीं है। हाँ तो इसका मतलब चलो, सतत पवित्र तो कोई नहीं रहता है, लेकिन हिम्मते बच्चे मददे बाप। साइकिल पर चढ़ने की कोशिश तो सब कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन कोई एक बार गिरते हैं सीख जाते हैं, कोई 2 बार, कोई 10 बार, कोई 50 बार भी गिरते हैं, नहीं सीख पाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है। तो जो छोड़ते नहीं है लेकिन बार बार गिर रहे हैं, उनको हिम्मत हारने वाला कहा जाए या हिम्मते बच्चे कहा जाए? उन हिम्मते बच्चों को बाप मदद देगा या नहीं देगा? है? पोता मिल की बात अलग है क्या? लेकिन हिम्मते बच्चे जब तक हिम्मत नहीं छोड़ते हैं तब तक वो हारे हुए हैं या जीतने वालों की लिस्ट में हैं या नहीं है? जीतने वालों की लिस्ट में है, तो अंतर पड़ जाता है। और बाबा जो गया हुआ है कि माया शंकर की भी दाढ़ी उखाड़ देती है, मैंने इसके उखाड़ नहीं देती है, ये तुम अपनी मनमत से जोड़ रहे हो। ये गाया हुआ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोई दुश्मनी होगी पिछले जन्म की। गाया हुआ तो ये है, जो भक्ति मार्ग में माताएं गाती हैं वो ये गाती हैं कि माया नजरिया मारी गई रे, सबको नजर मार देती है। क्या? माया तो सिखाती है ना। एक भगवान कोई थोड़े ही पवित्र बनाता है, हमसे भी तो दृष्टि ले लो। सिखाती है कि नहीं? ये बात सिखाती है, हमसे भी दृष्टि लो, मैं भी तेरे को पावन बनाऊंगी। तो जो दृष्टि लेते हैं उनके ऊपर तो माया थोड़ी मेहरबानी कर देती है। माया भी मेहरबानी करती है और माया के फॉलोअर्स भी मेहरबानी करते हैं। क्या? क्यों मेहरबानी करते हैं? क्योंकि वो जान जाते हैं ये मेरे से दृष्टि ले रहा है, ले रही है, इसका मतलब ये एडवांस पार्टी के अभी नहीं बने, इन्होंने भगवान का ज्ञान अभी नहीं लिया है, क्योंकि मेरे से दृष्टि ले रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि भगवान बाप आया हुआ है, एक की दृष्टि से ही सृष्टि पावन बनेगी। इसलिए इनको खूब दृष्टि दे दे करके इनको पतित बनाते रहो। तो ये माया का काम है। अभी समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है? शंकर की दाढ़ी हिलाई देती है मतलब। अरे समझ में आ गया? नहीं आया? अरे कोई में प्रवेश करके भगवान बाप आके दृष्टि देता है या नहीं देता है? कोई एक है या नहीं है? है कि नहीं है? है। तो जिसमें भगवान बाप आकर के प्रवेश करके दृष्टि देता है, उसकी दाढ़ी कोई माया उखाड़ सकती है? उखाड़ ही नहीं सकती, हाँ हिला सकती है। क्या? माया छोड़ती किसी को नहीं है, ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ती, विष्णु को भी नहीं छोड़ती। हाँ इतना कर देती है कि शंकर की दाढ़ी भी हिला दे, लेकिन टूटती नहीं है। शंकर की दाढ़ी उखड़ती नहीं है, हाँ ब्रह्मा की दाढ़ी जरूर उखड़ जाती है। इसका प्रूफ क्या है? शिव अटैचमेंट है उसमें शिव अटैचमेंट है, शिव अटैचमेंट है उसमें शरीर में। ब्रह्मा के शरीर में? जो शिव प्रवेश हुआ अरे ब्रह्मा के शरीर में शिव नहीं आता है क्या?
तो ब्रह्मा की दाढ़ी उखड़ती है या नहीं उखड़ती है? हैं? ब्रह्मा की दाढ़ी जरूर उखाड़ देती है। इसका प्रूफ है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं, क्योंकि ब्रह्मा के जो बच्चे हैं, जिन ब्रह्मा के बच्चों ने अम्मा को पहचाना है और बाप को नहीं पहचाना है, तो दुनिया समझती है इनको अपनी अम्मा का नाम तो मालूम है और बाप का नाम मालूम ही नहीं है, बताते ही नहीं है, लाख पूछने पर नहीं बताते। तो ये किसके पुत्र हैं? है? जो बाप का नाम नहीं बताए, अम्मा का नाम बार बार बताए, तो लोग क्या समझेंगे? हैं? अरे एक बाप के पुत्र हैं या बेचारी अम्मा है, क्या समझते हैं? हैं? बेचारी समझ लेते हैं। इसलिए ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज ब्राह्मण बच्चों ने ही नहीं रखी, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। वाणी में तो बार बार कहते हैं बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना, लेकिन वो बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज नहीं रखते। भले दाढ़ी उखड़ जाए तो उखड़ जाए, और उखड़ जाती है। इसलिए देखा होगा क्या मंदिरों में देखा मूर्ति ब्रह्मा की होती है? नहीं होती। न पूजा होती है, न उनके नाम के मंदिर बनते हैं। और बताओ दुनिया में जो 5 महासागर है उसका देखने में क्या होता है? जो सागर होते हैं उनमें एक ही सागर का जल होता है कि अलग अलग सागर का जल होता है? है? एक ही सागर का जल होता है। और सागर 5 हैं या 7 हैं? है? 7 सागर गाये हुए हैं। विधर्मी नारायण 7 हैं या 5 हैं? हैं? 7 विधर्मी नारायण हैं। और उन विधर्मी नारायणों को जन्म देने वाले 7 बीज रूपात्माएं हैं। तो जो 7 सागर गाये हुए हैं वो 7 सागर विधर्मी हैं, स्वधर्मी हैं, विदेशी हैं या स्वदेशी स्वधर्मी हैं? विदेशी हैं और विधर्मी हैं। इसलिए इससे साबित होता है कि उन सागरों ने ज्ञान तो एक ही सागर से लिया है, जल तो एक ही सागर का है, परंतु वो धरणी अपनी अपनी कब्जा करके बैठ जाते हैं। उन सागरों के दायरे में धरणी आ जाती है, तो नाम अलग अलग रख दिए हैं। एक टाइम ऐसा था दुनिया में कि एक ही सागर था और एक ही धरणी थी। सारी धरणी मिलकर के एक में समा गई थी। तो सागर तो वास्तव में एक ही है, लेकिन जब रावण राज्य आता है
तो रावण के अनेक सिर होते हैं, तो उनमें 7 सागर भी हैं। जो लेते तो एक से ही है, लेकिन अपना नाम बाला कर देते हैं। बाप का नाम बाला नहीं होता, इसलिए अलग अलग सागर गाए हुए और हैं भी। और लेकिन बाबा जो 7 सागर होता है, उनके 7 सागर के नाम का अर्थ क्या होता है? अरे जैसा नाम है वैसा अर्थ है। कोई सागर अंधा बनाने वाला है तो क्या नाम पड़ेगा? है अंध महासागर। और हाँ जी, टाइम हो गया। अरे ये तो रह गए ढेर सारे हैं। चलो, ओम शांति।